सब प्रेम से बोलो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। आज आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य में 10वें अध्याय की कथा। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके जय स्वरूप इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषि बोले, सूत जी, हम लोग कार्तिक मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसी को ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा से इस प्रकार पूछा था। पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है, ये बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले, मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ, बद्री का आश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, बेटा, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं कार्तिक का महात्म्य कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश मैं नहीं देखता। नारद, ये मनुष्य योनि दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे ना गिरना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम है। ये पुण्य में वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम है और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 33 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बताया है। भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ दान देता है उसे वे अक्षय रूप से प्राप्त करता है। उस समय अन्नदान का महत्व अधिक है। उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देख पराये अन्न को सर्वथा त्याग देता है, वे अति कृष्ण यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं। इसी प्रकार अन्नदान के सदृश दूसरा कोई दान नहीं। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्याय उपार्जित द्रव्य के दान का सुअवसर दुर्लभ है। उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ है। मुनिश्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान नामों का स्मरण करे। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करें। शिव और विष्णु के मंदिर ना हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करें। यदि दुर्गम वन में स्थित हो या विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करें। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीला कथाओं का गायन करें। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल ना पावे अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान ना कर सके तो भगवान के नाम से मार्जन मात्र कर ले। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वे दूसरे के बुझे हुए दीप को जला दे अथवा हवा आदि से यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा ना हो सकने पर तुलसी अथवा आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन करे। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करता रहे। गुरु के आदेश देने पर उनके वचन का कभी उल्लंघन न करे। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाए। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति भी अपने गुरु गौतम की सेवा से अमृतत्व को प्राप्त हुए हैं। इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करे। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दानों से बढ़कर कन्यादान है।
उससे अधिक विद्यादान है। विद्यादान से भी गोदान का महत्व बहुत अधिक है और गोदान से भी बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि ये समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए, चंदन से उनका पूजन करना चाहिए, अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न और कंबल देने चाहिए। ओढ़ने के साथ ही रुईदार बिछावन, जूता और छाता भी दान करने चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुण उदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। अहो, जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया, वे इस कलयुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है, वे करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वे एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्रीअंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्माल्यों में अपने अंगों का मार्जन करता है, वे मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य पुष्प आदि, चरणोदक चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। नारद, कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करें और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान दें, क्योंकि सब दानों में अन्न दान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्न दान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्न दान से सब पुण्यों का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता, तो वो दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवान नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथानुपाने, गोविंद दामोदर माधवती। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करें। नित्य प्रति भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य ही पाठ करें। जिन्होंने भागवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ ही गया। देवऋषि, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र ना तो हुआ है, ना ही होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं। जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था, 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक शालिग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए। माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा, हे प्रभु, अविनाशी भगवान वासुदेव का स्मरण कैसे करना चाहिए? महादेव जी ने कहा, हे देवी, मैं वास्तविक रूप से भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार करके निरंतर उनका स्मरण करता रहता हूँ। जैसे प्यासा मनुष्य बड़ी व्याकुलता के साथ पानी की याद करता है, उसी प्रकार मैं भी आकुल होकर श्री विष्णु का स्मरण करता हूँ। जिस प्रकार सर्दी का सताया हुआ संसार अग्नि का स्मरण करता है, वैसे ही देवता, पितृ, ऋषि और मनुष्य निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करते रहते हैं। जैसे पतिव्रता नारी सदा पति की याद किया करती है,
भय से आतुर मनुष्य किसी निर्भय आश्रय को खोजता फिरता है। धन का लोभी जैसे धन का चिंतन करता है, और पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य जैसे पुत्र के लिए ललायित रहता है, उसी प्रकार मैं भी श्री विष्णु का स्मरण करता हूँ। जैसे हंस मान सरोवर को, ऋषि भगवान के स्मरण को, वैष्णव भक्ति को, पशु हरी हरी घास को और साधु पुरुष धर्म को चाहते हैं, वैसे ही मैं श्री विष्णु का चिंतन करता हूँ। जैसे समस्त प्राणियों को आत्मा का आश्रयभूत शरीर प्रिय है, जिस प्रकार जीव अधिक आयु की अभिलाषा रखते हैं, जैसे भ्रमर पुष्प को, चक्रवाक सूर्य को और परमात्मा के प्रेमी जन भक्ति को चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्री विष्णु का स्मरण करता हूँ। जैसे अंधकार से घबराए हुए लोग दीपक चाहते हैं, उसी प्रकार साधु पुरुष इस जगत में केवल भगवान के स्मरण की इच्छा रखते हैं। जैसे थके मांदे मनुष्य विश्राम, रोगी निद्रा और आलस्यहीन पुरुष विद्या चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्री विष्णु का स्मरण करता हूँ। जैसे सूर्यकांत मणि और सूर्य की किरणों का संयोग होने पर आग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार साधु पुरुषों के संसर्ग से श्रीहरि के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। जैसे चंद्रकांत मणि चंद्र किरणों के संयोग से द्रवीभूत होने लगती है, उसी प्रकार वैष्णव पुरुषों के संयोग से स्थिर भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जैसे कुमुदनी चंद्रमा को देखकर खिल जाती है, उसी प्रकार भगवान के प्रति की हुई भक्ति मनुष्यों को सदा मोक्ष प्रदान करने वाली है। भक्ति से, स्नेह से, द्वेष भाव से, स्वामी सेवक भाव से अथवा विचार पूर्वक बुद्धि के द्वारा जिस किसी भाव से भी जो भगवान जनार्दन का चिंतन करते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। अहो, भगवान विष्णु का महात्म्य अद्भुत है, उस पर विचार करने से रोमांच हो आता है। भगवान का जैसे तैसे किया हुआ स्मरण भी मोक्ष देने वाला है। बड़े हुए धन से और विपुल बुद्धि से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, केवल भक्ति योग से ही क्षण भर में भगवान का अपने समीप दर्शन होता है। भगवान अपने समीप रहकर भी दूर जान पड़ते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आंखों में लगाया हुआ अंजन अत्यंत समीप होने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता, भक्ति योग के प्रभाव से भक्त पुरुषों को सनातन परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। भगवान की माया से मोहित पुरुष ये तत्व है, ये तत्व है, यो कहते हुए संशय में ही पड़े रहते हैं। जब भक्ति तत्व प्राप्त होता है, तभी विष्णु रूप तत्व की उपलब्धि होती है। सुंदरी, मेरी बात सुनो। इंद्र आदि देवताओं ने सुख के लिए अमृत प्राप्त किया था, तथापि वे विष्णु भक्ति के बिना दुखी ही रह गए। भक्ति ही एक ऐसा अमृत है जिसको पाकर फिर कभी दुख नहीं होता। भक्त पुरुष वैकुंठ धाम को प्राप्त होकर भगवान श्री विष्णु के समीप सदा आनंद का अनुभव करता है। जैसे हंस हमेशा पानी को अलग करके दूध पीता है, उसी प्रकार अन्य कर्मों का आश्रय छोड़कर केवल श्री विष्णु भक्ति की ही शरण लेनी चाहिए। शरीर को पाकर बिना भक्ति के जो कुछ भी किया जाता है, वे सब व्यर्थ परिश्रम मात्र होता है। जैसे कोई मूर्ख अपनी बाहों से समुद्र पार करना चाहे, उसी प्रकार मूढ़ मानव विष्णु भक्ति के बिना संसार सागर को पार करने की अभिलाषा करता है। संसार में बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो दूसरों को उपदेश दिया करते हैं, किंतु जो स्वयं आचरण करता हो, ऐसा मनुष्य करोड़ों में कोई एक ही देखा जाता है। जड़ में सींचे हुए वृक्ष के ही हरे हरे पत्ते और शाखाएं दिखाई देती हैं। इसी प्रकार भजन से ही आगे आगे फल प्रस्तुत होता है। जैसे जल में जल, दूध में दूध और घी में घी डाल देने पर कोई अंतर नहीं रहता, उसी प्रकार विष्णु भक्ति के प्रसाद से भेद दृष्टि नहीं रहती। जैसे सूर्य सर्वत्र व्यापक है, अग्नि सब वस्तुओं में व्याप्त है, इन्हें किसी संकुचित सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भक्ति में स्थित भक्त भी कर्मों से आबद्ध नहीं होता।
अजामिल ने अपना धर्म छोड़कर पाप का आचरण किया था, तथापि अपने पुत्र नारायण का स्मरण करके उसने निश्चय ही भक्ति प्राप्त कर ली थी। जो भक्त दिन रात केवल भगवान नाम के ही सहारे जीवन धारण करते हैं, वे वैकुंठ धाम के निवासी हैं। इस विषय में वेद ही साक्षी हैं। अश्वमेध आदि यज्ञों का फल स्वर्ग में भी देखा जाता है। उन यज्ञों का पूरा पूरा फल भोग कर मनुष्य पुण्य स्वर्ग से नीचे गिर जाते हैं, परंतु जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, वे अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग करके इस प्रकार नीचे नहीं गिरते। वैकुंठ धाम में पहुंच जाने पर उनका पुनर्आगमन नहीं होता। जिसने भगवान विष्णु की भक्ति की है, वे सदा विष्णु धाम में ही निवास करता है। विष्णु भक्ति के प्रसाद से उसका कभी अंत नहीं देखा गया। मेढक जल में रहता है और भंवरा वन में, परंतु कुमुदिनी की गंध का ज्ञान भंवरे को ही होता है, मेढक को नहीं। इसी प्रकार भक्त अपनी भक्ति के प्रभाव से श्री हरि के तत्व को जान लेता है। कुछ लोग गंगा के किनारे निवास करते हैं और कुछ गंगा से 100 योजन दूर, किंतु गंगा का प्रभाव कोई कोई ही जानता है। इसी प्रकार कोई उत्तम पुरुष श्री विष्णु भक्ति को उपलब्ध कर पाता है। जैसे ऊंट प्रतिदिन कपूर और अरगजे का बोझ ढोता है, किंतु उनके भीतर की सुगंध को नहीं जानता, उसी प्रकार जो भगवान विष्णु की भक्ति से विमुख है, वे भक्ति के महत्व को नहीं जान पाते। कस्तूरी की सुगंध को ग्रहण करने की इच्छा वाले मृग शाल वृक्ष को सूंघा करते हैं। उनकी नाभि में ही कस्तूरी की गंध है, इस बात को वे नहीं जानते। इसी प्रकार भगवान विष्णु से विमुख मनुष्य अपने भीतर ही विराजमान भगवत तत्व का अनुभव नहीं कर पाते। पार्वती, जैसे मूर्खों को उपदेश देना व्यर्थ है, उसी प्रकार जो दूसरों के भक्त हैं, उनके लिए विष्णु भक्ति का उपदेश निरर्थक है। जैसे अंधे मनुष्य आंख ना होने के कारण पास ही रखे हुए दीपक तथा दर्पण को नहीं देख पाते, उसी प्रकार विषयासक्त मानव अपने अंतकरण में विराजमान श्री विष्णु को नहीं देखते। जैसे अग्नि धूम से, दर्पण मैल से तथा गर्भ झिल्ली से ढका रहता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस शरीर के भीतर छिपे हुए हैं। ये राजकुमारी जैसे दूध में घी तथा तिल में तेल सदा मौजूद रहता है, वैसे ही चराचर जगत में भगवान विष्णु सर्वदा व्यापक देखे जाते हैं। जैसे एक ही धागे में बहुत से सूत के मन के पिरोए जाते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मा आदि संपूर्ण विश्व के प्राणी जिनमें श्री विष्णु में पिरोए हुए हैं। जिस प्रकार काठ में स्थित अग्नि को मंथन से ही प्रत्यक्ष किया जाता है, वैसे ही सर्वत्र व्यापक विष्णु का ध्यान से ही साक्षात्कार होता है। जैसे पृथ्वी जल के संयोग से नाना प्रकार के वृक्षों को जन्म देती है, उसी प्रकार आत्मा प्रकृति के गुणों के संयोग से नाना योनियों में जन्म ग्रहण करता है। हाथी या मच्छर में, देवता अथवा मनुष्य में वे आत्मा न अधिक है न कम। वे प्रत्येक शरीर में स्थिर भाव से स्थित देखा गया है। वे आत्मा ही सच्चिदानंद स्वरूप कल्याण में एवं महेश्वर के रूप में उपलब्ध होता है। उस परमात्मा को ही विष्णु कहा गया है। वे सर्वगत श्री हरि मैं ही हूँ। मैं वेदांत वैद्य विभु सर्वेश्वर कालातीत और अनाम्य परमात्मा हूँ। देवी, जिस प्रकार मुझे जानता है, वे निस्संदेह भक्त है। वे एक ही परमात्मा नाना रूपों में प्रतीत होता है और नाना रूपों में प्रतीत होने पर भी वास्तव में वे एक ही है, ऐसा जानना चाहिए। नाम रूप के भेद से ही उसको इस पृथ्वी पर नाना रूपों में बताया जाता है। जैसे आकाश प्रत्येक घट में पृथक पृथक स्थित जान पड़ता है, किंतु घड़ा फूट जाने पर वे एक अखंड रूप में ही उपलब्ध होता है, उसी प्रकार प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक आत्मा प्रतीत होता है, परंतु उस शरीर रूप उपाधि के भगन होने पर वे एकमात्र सुस्थिर सिद्ध होता है। सूर्य जब बादलों से ढक जाते हैं, तब मूर्ख मनुष्य उन्हें तेजोहीन मानने लगता है। उसी प्रकार जिनकी बुद्धि अज्ञान से आवृत है, वे मूर्ख परमेश्वर को नहीं जानते। परमात्मा विकल्प से रहित और निराकार है। उपनिषदों में उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है। वे अपनी इच्छा से निराकार से साकार रूप में प्रकट होता है। उस परमात्मा से ही आकाश प्रकट हुआ है, जो शब्द रहित था
उस आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। तब से आकाश में शब्द होने लगा, वायु से तेज और तेज से जल का प्रादुर्भाव हुआ। जल में विश्व रूप धारी विराट हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। उसकी नाभि से उत्पन्न हुए कमल में कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि हुई। प्रकृति और पुरुष से ही तीनों लोकों की उत्पत्ति हुई तथा उन्हीं दोनों के संयोग से पांचों तत्वों का परस्पर योग हुआ। भगवान श्री विष्णु का आविर्भाव सत्वगुण से युक्त माना जाता है। अविनाशी भगवान विष्णु इस संसार में सदा व्यापक रूप से विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सर्वगत विष्णु इसके आदि, मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। कर्मों में ही आस्था रखने वाले अज्ञानी जन अविद्या के कारण भगवान को नहीं जानते। जो नियत समय पर कर्तव्य बुद्धि से वर्णोचित कर्मों का पालन करता है, उसका कर्म विष्णु देवता को अर्पित होकर गर्भवास का कारण नहीं बनता। मुनिगण सदा ही वेदांत शास्त्र का विचार किया करते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान ही है जिसका मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूँ। शुभ और अशुभ की प्रवृत्ति में मन को ही कारण मानना चाहिए। मन के शुद्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाता है और तभी सनातन ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। मन ही सदा अपना बंधु है और मन ही शत्रु है। मन से ही कितने तर गए और कितने गिर गए। बाहर से कर्म का आचरण करते हुए भी भीतर से सबका त्याग करें। इस प्रकार कर्म करके भी मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उसे लेश मात्र भी लिप्त नहीं होता। जब भक्ति रस का ज्ञान हो जाता है उसमें मुक्ति अच्छी नहीं लगती। भक्ति से भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है, वे सदा के लिए सुलभ हो जाते हैं। वेदांत विचार से तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से गया। संपूर्ण वस्तुओं में भाव शुद्धि की ही प्रशंसा की जाती है। जैसा भाव रहता है वैसा ही फल होता है। जिसकी जैसी बुद्धि होती है वे जगत को वैसा ही समझता है। वैकुंठ नाथ को छोड़कर भक्त पुरुष दूसरे मार्ग में कैसे रम सकेगा? भक्तिहीन होकर चारों वेदों को पढ़ने से क्या लाभ? भक्ति युक्त चांडाल ही क्यों ना हो, वे देवताओं द्वारा भी पूजित होता है। जिस समय श्रीहरि के स्मरण जनित प्रसन्नता से शरीर में रोमांच हो जाए और नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे, उस समय मुक्ति दासी बन जाती है। वाणी द्वारा किए हुए पाप का भगवान के कीर्तन से और मन द्वारा किए हुए पाप का उनके स्मरण से नाश हो जाता है। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण वर्णों को उत्पन्न किया और उन्हें अपने अपने धर्म में लगा दिया। अपने धर्म के पालन से प्राप्त हुआ धन शुक्ल द्रव्य अर्थात विशुद्ध धन कहलाता है। शुद्ध धन से श्रद्धा पूर्वक जो दान दिया जाता है उसमें थोड़े दान से भी महान पुण्य होता है। उस पुण्य की कोई गणना नहीं हो सकती। नीच पुरुषों के संग से जो धन आता है उसे धन से मनुष्य के द्वारा जो दान किया जाता है उसका कुछ फल नहीं होता। उस दान से वे मानव पुण्य के भागी नहीं होते। जो इंद्रियों को सुख देने की इच्छा से ही कर्म करता है वे ज्ञान दुर्लभ मूढ़ पुरुष अपने कर्म के अनुसार योनि में जन्म लेता है। मनुष्य इस लोक में जो कर्म करता है उसे परलोक में भोगना पड़ता है। पुण्य कर्म करने वाले पुरुष को निश्चय ही कभी दुख नहीं होता। यदि पुण्य करते समय शरीर में कोई कष्ट हो तो उसे पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल समझकर दुख नहीं मानना चाहिए। पापाचारी पुरुष को सदा दुख ही दुख मिलता है। यदि उस समय उसे कुछ सुख प्राप्त हुआ हो तो उसे पूर्व कर्म का फल समझना चाहिए और उस पर हर्ष से फूल नहीं जाना चाहिए। जैसे स्वामी रस्सी में बंधे हुए पशु को अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर ले जाया करता है, उसी प्रकार कर्म बंधन में बंधा हुआ जीव सुख और दुख की अवस्थाओं में ले जाया जाता है। प्रारब्ध कर्म से बंधा हुआ जीव अपने बंधन को दूर करने में समर्थ नहीं होता। देवता और ऋषि भी कर्मों से बंधे हैं। कैलाश पर्वत पर मुझ महादेव के शरीर में स्थित सर्प भी विष के ही भागी होते हैं, क्योंकि कर्म अनुसार प्राप्त हुई योनि बड़ी ही प्रबल है। विद्वान पुरुष कहते हैं कि सूर्य सुंदर शरीर प्रदान करने वाले हैं, परंतु उनके ही रथ का सारथी पंगु है। वास्तव में कर्म योनि बड़ी ही प्रबल है। पूर्व काल में भगवान विष्णु द्वारा निर्मित संपूर्ण जगत कर्म के अधीन है और वे कर्म श्री केशव के अधीन है। श्री राम नाम के जप से उसका नाश होता है। कोई देवताओं की प्रशंसा करते हैं, कोई औषधियों की महिमा के गीत गाते हैं, कोई मंत्र और उसके द्वारा प्राप्त सिद्धि की महत्ता बताते हैं और कोई बुद्धि पराक्रम उद्यम साहस धैर्य नीति और बल का बखान करते हैं। परंतु मैं कर्म की
प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि सब लोग कर्म के ही पीछे चलने वाले हैं। यह मेरा निश्चित विचार है तथा पूर्व काल के विद्वानों ने भी इसका समर्थन किया है। कुछ लोग क्रोध में आकर सर्वस्व त्याग देते हैं, कोई अभाववश सब कुछ छोड़ते हैं तथा कुछ लोग बड़े कष्ट से सबका त्याग करते हैं। ये सभी त्याग मध्यम श्रेणी के हैं। अपनी बुद्धि से खूब सोच विचार कर और क्रोध आदि के वशीभूत ना होकर श्रद्धा पूर्वक त्याग करना चाहिए। जो लोग इस प्रकार सर्वस्व का त्याग करते हैं, उन्हीं का त्याग उत्तम माना गया है। योगाभ्यास में तत्पर हुआ मनुष्य यदि उसमें पूर्णता ना प्राप्त कर सके अथवा प्रारब्ध कर्म की प्रेरणा से वे साधन से विचलित हो जाए, तो भी वे उत्तम गति को ही प्राप्त होता है। योग भ्रष्ट पुरुष पवित्र आचरण वाले श्रीमानों के घर में जन्म लेता है अथवा ज्ञानवान योगियों के यहाँ द्विज कुल में जन्म ग्रहण करता है तथा वहां थोड़े ही समय में पूर्ण योग सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात वे योग एवं भक्ति के प्रसाद से चिदानंद में पद को प्राप्त होता है। जैसे कीचड़ से कीचड़ तथा रक्त से रक्त को नहीं धोया जा सकता, उसी प्रकार हिंसा प्रधान यज्ञ कर्म से कर्म जनित मल कैसे धोया जा सकता है। हिंसा युक्त कर्म में काम यज्ञ कर्म बंधन का नाश करने में कैसे समर्थ हो सकता है। स्वर्ग की कामना से किए हुए यज्ञ स्वर्गलोक में अल्प सुख प्रदान करने वाले होते हैं। कर्म जनित सुख अधिक मात्रा में हो तो भी वे अनित्य ही होते हैं, उनमें नित्य सुख है ही नहीं। भगवान श्री हरि की भक्ति के बिना कहीं भी नित्य सुख नहीं मिलता। जो भगवान सृष्टि करते हैं वे ही संहारकारी और पालक कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण, मैं सैकड़ों अपराधों से युक्त हूँ, मुझे यहाँ से अपने परम धाम में ले चलिए। मुझ अपराधी पर कृपा कीजिए। आपने व्याध को मोक्ष दिया है, कुब्जा को उतारा है, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। योगी जन सदा आपकी महिमा का गान करते हैं। आप परमात्मा जनार्दन अविनाशी पुरुष और लक्ष्मी से संपन्न हैं। आपका दर्शन करके कितने ही भक्त आपके परम पद को प्राप्त हो गए हैं। जो लोग इस दिव्य विष्णु स्मरण का प्रतिदिन पाठ करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के सनातन धाम में जाते हैं। जो भगवान विष्णु के समीप भक्ति भाव से भावित बुद्धि द्वारा इसका पाठ करते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में परम पद को प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है, जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वे पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वे पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्र गया भी वहीं पर है। वे विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वे कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वे देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शन के लिए उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती हैं, उस जगन माता महालक्ष्मी की जय हो, जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्ठी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं। उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। हे कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतर्रहित, आतंक शून्य, आलंबहीन तथा निराम्य है। हे देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है।
जो षटचक्रों का भेदन करके अंतकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत ध्वनि, बिंदु, नाद और कला ये जिसके स्वरूप है, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण करती हो। अंबिके, तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंगी, ऐन्द्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसकी इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़ों को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यंतर पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता ना पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं सब ऋत्विजों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वे उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात है। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने यहाँ भेजा है। अच्छा, देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूं कहकर मंत्र वेता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व, जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यंत्र पहुंचा दिया है। उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका ये सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकती हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देवयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुण्य जीवित कर दीजिए। ये सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चलते हैं। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्मस्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको ये अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यूं कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे ये शक्ति मिली है, जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ। ये सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन ब्रह्म ऋषि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सबकी सदगति हो गई। दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचन, जय माता दी।